हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इस वीडियो में। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को फास्ट रिवीजन करने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो यदि आप देख लिए तो आपको फास्ट रिवीजन हो जाएगा मुगल वंश से संबंधित, बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को, है ना। आप तो जानते ही होंगे दोस्तों कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। जब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, मारा गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। उसके बाद बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना किया था। तो आज इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। संस्थापक बाबर है मुगल वंश के, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बाबर जो है तुर्क के सुन्नी मुसलमान थे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक पद पातशाही की स्थापना किए थे। देखिए, पद पातशाही के अंतर्गत बादशाह कहा जाता था शासक को। शासक को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब बाबर से संबंधित जो मुख्य तथ्य है, देखिए 1526 से 1530 ईस्वी। दोस्तों 1526 से 1530 क्यों? क्योंकि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई थी और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गया था। आगरा के आराम बाग में पहली बार बाबर को दफनाया गया था। ओके, तो बाबर से संबंधित मुख्य तथ्य हैं। देखिए, जन्म कब हुआ था? 1483 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा जो इनके पिता का नाम था, इनके पिता फरगाना के शासक थे। फरगाना के शासक थे, ठीक है। और बाबर फरगाना में ही गद्दी पर कब बैठता है? 8 जून 1494 ईस्वी को। ये भी इम्पोर्टेंट है। बाबर अपने पिता के राज्य में ही गद्दी पर बैठता है 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक कोई तैमूर शासक ने धारण नहीं किया था। बादशाह जो पद है, कोई भी तैमूर शासक धारण नहीं किया था। ये 1507 ईस्वी में इसने बादशाह की पद धारण किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, है ना। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितना बार? 5 बार आक्रमण किया बाबर ने। बाबर का भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण था 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भोरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तो पहला अभियान कब था? 1519 ईस्वी में। 5 बार आक्रमण किया था। पहला अभियान कब था? 1519 ईस्वी में। चलिए, अगला पॉइंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है, तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था और इसी के कारण बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था। कारण क्या था? तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का युद्ध का प्रयोग करना, है ना। और दोस्तों यहाँ पर है, देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध में 2 निशानेबाज जो भाग लिए थे बाबर के तरफ से। निशानेबाज का नाम क्या था? उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा 2 निशानेबाज थे जो बाबर के तरफ से प्रथम पानीपत युद्ध में भाग लिया था, है ना। चलिए आगे लेते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है यहाँ पर बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। दोस्तों 4 युद्ध का मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिक बताया है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, है ना। इसका पूरा डिटेल देखिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर की विजय। देखिए, सबसे पहले आप जान जाइए ना कि चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चारों युद्ध में बाबर की विजय होती है। अब कब कब हुआ है? 1526, 1527, 1528, 1529, सब लगातार है। बीथ डेट कभी कभी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखेंगे, है ना। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था और 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। सभी युद्ध में बाबर विजय हुआ था। इधर किससे युद्ध हुआ था अगर आप याद रखना चाहते हैं? इब्राहिम राणा मेदनी अफगान। इब्राहिम राणा मेदनी अफगान, है ना। इब्राहिम लोदी से, राणा सांगा से, मेदनी राय से और अफगानों से यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, आगे आपका रिवीजन फास्ट होने के कारण जो है बीच में ब्रेक नहीं लूँगा। चलिए फास्ट है। देखिए, इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था जिसने युद्ध स्थल में ही मारा गया था। हाँ, इसके साथ एक इसका दोस्त भी था, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत।
विक्रमजीत भी मारा गया था इसके साथ, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत के प्रथम युद्ध में, है ना। चलिए यहाँ पर नोट दिया है कि हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिगंबत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था, है ना। हुमायूं जो बाबर का पुत्र था उसने विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, कलंदर की उपाधि। बाबर को उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दिया गया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहादी शब्द का नारा दिया था और अपने आप को जो है गाजी पद से उपाधि से धारण किया था। खानवा युद्ध में, खानवा युद्ध जब विजय हुआ ना बाबर, तो अपने आप जो है गाजी पद धारण किया और उसमें जिहादी नारा दिया था राणा सांगा के खिलाफ, है ना। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। हाँ, तो राणा सांगा की मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1528 को। चलिए आगे क्या है, अब देखिए बाबर ने बंगाल के एक शासक से एक मध्यस्थता किया था, मतलब आपस में संधि हुआ था। बंगाल का शासक था नुसरत शाह, है ना। संधि कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। क्या हुआ था? एक दूसरे के संप्रभुता को सम्मान करने का वादा किया था और कहा था इस संधि के तहत कि अफ़गान विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण नहीं देना है ना। बाबर ने कहा था कि अफ़गान विरोधी अगर आपके पास आए तो उसको शरण नहीं देना है। यह संधि हुआ था किससे? नुसरत शाह से। कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। चलिए प्रारंभ में बाबर को देखिए आराम बाग में दफनाया जाता है। पहले कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग में। लेकिन बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एक स्थान चुने थे, उसका नाम था काबुल। क्या नाम था? काबुल, है ना। तो बाद में बाबर को काबुल में दफनाया गया। पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा, अब बाद में काबुल में। चलिए आगे पॉइंट है यहाँ पर, बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। क्या थी? तुर्की, क्योंकि ये तुर्क मुसलमान थे तो अपनी भाषा जो मातृभाषा था तुर्की ही होना चाहिए, है ना। और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था, फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जो तुर्की भाषा में लिखे हैं, रचना किए थे, उसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अबुल रहीम खान खाना ने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, अबुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अपनी आत्मकथा में बाबा ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया था। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। ये 4 बाग जो बनाने की परंपरा जो है वो तो मतलब इनके आत्मकथा में ही बात कही गई थी, है ना। चलिए 4 बाग बनाने की परंपरा का शुरुआत अकबर के समय में हुआ था, जबकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में चर्चा किया था। यहाँ नोट दिया गया है। तो दोस्तों ये था बाबर से संबंधित मुख्य पॉइंट, जिसे मैं बहुत फास्ट आपको समझा दिया हूँ, आपको फास्ट रिवीजन करवा दिया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाबर के पुत्र हुमायूं जब गद्दी पर बैठता है उसका फास्ट रिवीजन करवाएं।